बिहार की जनता नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज है। स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। कुर्सी से प्रेम है, न कोई समाजवाद है, उनको बस अपनी कुर्सी से प्रेम है, सत्ता से टिके हुए रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया है। नीतीश कुमार जी एक तरफ कर्पूरी ठाकुर की दोहाई देते हैं, मुझे नहीं लगता है कि अगर कर्पूरी आज जिंदा होते तो उन विचारधारा के लोगों से भारत रत्न लेते। बिहार में राहुल गांधी है, मगर बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। कांग्रेस वाले नाराज है, जदयू के लोग तो है नाराज नहीं है, ना ही खुश है, मगर राजद के खेमे में उदासी जरूर छाई हुई, क्योंकि 17 महीना के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार उतनी मर्तबा बदले हैं जितनी मर्तबा पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का कप्तान बदलता है। उसी तरह से उमर खान जी है, और उमर खान जो है कांग्रेस के माइनॉरिटी से जुड़े हुए हैं, झारखंड के प्रभारी भी हैं, और उनके साथ काफी सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है। उमर भाई, सत्ता का खेल बदल रहा है, सत्ता परिवर्तित हो चुका है। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया है। तो उमर खान, आप लोग बिहार वासी कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, लड़ाई राहुल गांधी विचारधारा की लड़ रहे हैं। पत्रकार महोदय, आज 30 जनवरी है। एक वैसी विचारधारा जिसने फादर ऑफ नेशन की हत्या की। राहुल गांधी पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले थे। उस सुंदर कांग्रेस की जो सेकुलर और प्रोग्रेसिव विचारधारा है उसको आम जनमानस के बीच में फैलाने के लिए। अब नीतीश कुमार जी एक तरफ कर्पूरी ठाकुर की दोहाई देते हैं और बोलते हैं कि भारत रत्न दिया। कर्पूरी ठाकुर के इतिहास को अगर जानेंगे आप, मुझे नहीं लगता है कि अगर कर्पूरी आज जिंदा होते तो उन विचारधारा के लोगों से भारत रत्न लेते। तो पूंजीवाद और फांसीवाद की गोद में अगर समाजवादी विचारधारा से पैदा हुआ नेता जाके बैठ जाता है तो सोच लीजिए राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। आम जनमानस बहुत परेशान है। बिहार की जनता बिल्कुल नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज है। और जिस तरह से 21वीं सदी का सच्चा गांधी एक दिन के बाद बिहार में घुसा है, किशनगंज में जिस तरह अपार समर्थन और अररिया में जो जन सैलाब उमड़ा है, मुझे लगता है बिहार में नई क्रांति आएगी और आज इस बार से परिवर्तन आएगा। और मुझे लगता है कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में जो इंडिया गठबंधन है वो बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रहा है। उमर साहब, आपने एक बड़ी बात कह दी कि कर्पूरी ठाकुर के लिए लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सब लोग जो है भारत रत्न की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर आज वो जीवित होते तो भारत रत्न भाजपा से नहीं लेते। ये थोड़ा सा लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, भारत रत्न क्यों नहीं लेते? कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे ना जी, तो उन्होंने रिजर्वेशन की बात की थी। कपिलनाथ मिश्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था। कर्पूरी समाज में अंतिम पैदान के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रहे थे। और आज बरसरे इख्तिदार कौन है जो कर्पूरी के अनुयायी जाके उन्हीं की गोद में बैठ गए। तो विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी इस देश की सुंदर सेकुलर और प्रोग्रेसिव विचारधारा को जिंदा करने के लिए सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, आम जनमानस को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जब देश की वर्तमान सत्ता तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर काबिज हो चुकी है, लोकतंत्र दम तोड़ रहा है, तो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए 21वीं सदी का सच्चा गांधी जब निकल पड़ा है, तो मुझे लगता है कि किसी भी क्रांति को लाने के लिए एक ही आदमी नेतृत्व करता है। और राहुल गांधी जो क्रांति ला रहे हैं, मुझे लगता है कि मुद्दे की राजनीति फिर से हिंदुस्तान में जिंदा होगी। और क्योंकि क्रांति की धरती बिहार है, बिहार से ही वो फजा बहेगी और 24 में परिवर्तन आएगा। राहुल गांधी ने कल अशफाकुल्ला मैदान से कहा, शहीद अशफाकुल्ला मैदान से, कि बिहार की तरफ लोग आस लगाकर देख रहे हैं कि आप ये बताइए कि सामाजिक न्याय के जो काफ़ी बड़े योद्धा रहे, चाहे राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर या लालू प्रसाद यादव जी जीवित है वो, तो उनसे कह रहे हैं कि आपकी तरफ देख रहे हैं, आप सामाजिक न्याय की बात कीजिएगा। तो राहुल गांधी भी तो कास्ट सेंसस में हिंदुओं को बांट रहे, ऐसा मतलब आरोप भाजपा ने लगाया। बांटने की बात नहीं है। देखिए, गांधी का मंत्र क्या था? गांधी ने जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो सरकार के तमाम सम्मानित नेताओं से कहा था कि हमारे पास एक मंत्र है, सरकार की जो भी पॉलिसी बने जो समाज में अंतिम पैदान पे बैठा हुआ है उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो राहुल गांधी ने जो बात बोली उसको एक्सप्लेन किया है। किशनगंज की अशफाकुल्ला खान मैदान में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि 90 सेक्रेटरीज हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज, जिसमें 4 सिर्फ ओबीसी के लोग हैं। जितना बजट होता है भारत का उसका 5% ओबीसी के हाथ में है। तो जो अंतिम पैदान पर बैठे हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए सरकार पर जातीय जनगणना की बात हो रही है कि जिनकी आबादी है उनको उस हिसाब से उनका अधिकार भी मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। कौन सा न्याय? जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है, सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात। उसी न्याय के लिए ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली। पलटी मारने की जब खबर आपको मिली तो कैसा पहला रिएक्शन क्या था, क्या मन में आ रहा था? मतलब ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री वगैरह जो है हमेशा कहते थे कि हम नीतीश कुमार को लेंगे नहीं, नीतीश बाबू ने कहा कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। तो क्या लगा कि मतलब पहला रिएक्शन क्या था जब आपने देखा? तो ये तो अभी जीवित है, उन्हीं से पूछना चाहिए पत्रकारों को कि नहीं जवाब दे रहे हैं। आपका वक्तव्य था कि मर जाएंगे और मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। कुर्सी से प्रेम है, न कोई समाजवाद है, न कोई मतलब न्याय की बात है। उनको बस अपनी कुर्सी से प्रेम है, सत्ता से टिके हुए रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जिस समाजवाद के संघर्ष से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ करके आज के इस भारत में जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो जाके उनकी गोद में बैठ गए उस फांसीवाद और पूंजीवाद ताकतों में, तो भारतवर्ष की जनता को फैसला करना है कि भारतवर्ष के संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहा है योद्धा, जो सच्चा गांधी है 21वीं सदी का, उसके नेतृत्व में आना है या उस तरह की ताकत के साथ रहना है जो संविधान को तार तार कर रही है, विभाजन कर रही है, लोगों के मौलिक अधिकार को हनन कर रही है। ईडी का कल बैठक हो गया 10 घंटा, लालू जी को बैठा लिए 10 घंटा। तो ईडी को कैसे देखते? ईडी को लेकर आपके नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता, कि ईडी भाजपा की टीम है जो इलेक्शन के वक्त काम करती है। हम नहीं कह रहे हैं, पूरे भारत की आम जनमानस देख रही है कि ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग कैसे होता है। भाई अभी हम लोग असम में यात्रा में थे, हेमंता विश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो बड़े करप्ट थे, बहुत तमाम तरह का आरोप था उनके ऊपर। ईडी का भी रेड हो रहा था, सीबीआई का और आईटी का। जब वो मोदी जी की गोद में जाके बैठ गए तो बिल्कुल स्वच्छ हो गए। वो भाजपा का जो वॉशिंग पाउडर है ना, उससे धुल जाते हैं। तो भारतवर्ष की जनता को तय करना है कि क्रोनी कैपिटलिज्म को डेवलप करके मुल्क को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। दुनिया का इतना कर्ज बढ़ चुका है पत्रकार महोदय कि आज भारतवर्ष में जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके पास 1,50,000 रुपये कर्ज लेके जन्म ले रहा है। तो आप देखिए दुर्भाग्य है। और ये जब गांधी निकले हैं और इस तरह के नौजवान जब उनके साथ मिल रहे हैं और चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 24 का फैसला बेहतर होगा। और फिर उसी तरह से समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चल के बिहार का, हिंदुस्तान के सुंदर संविधान और लोगों के अधिकार की रक्षा करके जो विकास का कार्य होगा, तो इसी गांधी के नेतृत्व में संभव है। तो उमर खान साहब थे, झारखंड के प्रभारी है माइनॉरिटी के, लगातार इनसे बातचीत हो रही थी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।